सभी का एक बार फिर से जीएस विद शिवांग की इस क्लास में। तो आज हम इतिहास को छोड़कर आज हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट पर। कमेंट आ रही थी कि डिस्काउंट पे एक वीडियो दीजिए। ये ट्रिक के माध्यम से पूरा डिस्काउंट, ये जो 6 सवाल हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आजकल ट्रेंड बना हुआ है इन सवालों का, तो इन सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बने रहिए पूरे वीडियो में। अगर वीडियो आप स्किप करेंगे तो ट्रिक को मिस कर देंगे। तो इसीलिए ट्रिक को अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। डिस्काउंट यानी कि बट्टा, प्रॉफिट एंड लॉस का एक ये पार्ट है। डिस्काउंट पढ़ते हैं। दुकानदार के ऊपर बेस्ड पूरे सवाल हैं। बेईमानी, 20% की छूट देता है। एक दुकानदार है, वो 20% की छूट देता है और 30% का लाभ भी कमाना चाहता है। अगर उसका एमपी 130 है तो सीपी क्या है? सीपी कॉस्ट प्राइस, एमपी मार्केट प्राइस और एसपी सेलिंग प्राइस। एक चीज ध्यान रखना, छूट हमेशा एमपी पे दी जाती है। छूट जो आपकी है, जो डिस्काउंट है, वो हमेशा आपको दिया जाएगा मार्केट प्राइस पर। अब देखते हैं किस प्रकार आपको ठगा जाता है। देखिए, 20% की छूट देता है और 30% का लाभ कमाना चाहता है। 20% की छूट, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। नीचे वाली संख्या को बोलते हैं मूल संख्या। ऊपर वाली जो भी संख्या है वो वृद्धि है, कमी है। जो भी चीजें हैं वो ऊपर कम या ज्यादा रहती, नीचे वाली होती है मूल संख्या। तो 20% की छूट देना चाहता है। 5 की चीज को बेचना कितने में चाहता है? 4 में। 5 रुपए की चीज 1 रुपए की छूट दे रहा है, ठीक है। और साथ ही 30% का लाभ भी कमाना चाहता है। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। मूल कितना मेरे पास है? 10। और 3 रुपए का लाभ लेंगे तो बेचेंगे कितने? 13 में। खाली स्थान है, वो आप इस वाले पड़ोसी से भर दें। तो देखें, ये आएगा 65, 52 और 40 आया। यह है आपका सीपी, यह है आपका एमपी और यह है आपका एसपी और यह है आपका एमपी। हमेशा पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सीपी और एमपी का रिलेशन है। इन दो ही चीजों पे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाता है। अब आप देखिएगा, वैल्यू दी किसकी रखी है? एमपी की। एमपी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 130। आपका एमपी कितना है? 65। हमेशा कंपेयर कीजिए कि ये जो वैल्यू है ये है किसकी? 130 जो वैल्यू है किसकी है? 65 की। ठीक है भाई, वही ये भी एमपी है। क्या चाहिए अब? सीपी चाहिए ना। सीपी कितना है? 40 गुणा 40। तो 65 दूना 130, 40 दूना 80। तो उस चीज का सीपी कितना है? उस चीज का सीपी कितना है? 80 रुपए है। आगे बढ़ते हैं। ये जब आप परीक्षा में लगाएंगे तो लगभग ये 30 सेकंड के अंदर ही सवाल लग जाएगा आपसे। 40% की छूट देना चाहता है और साथ ही 20% का लाभ भी कमाना चाहता है। अगर उसका एसपी 540 है तो सीपी क्या है? 40% की छूट। 40 का मतलब होता है 2/5। ये आपको याद करने पड़ेंगे। 2/5 40। 5 रुपए की चीज है, 2 रुपए की छूट देंगे तो 3 रुपए में बेचेंगे। 20% का लाभ भी हमें चाहिए। 20 का मतलब कितना होता है? अभी बताया था। 20 का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब 5 की चीज कितने में? 6 में। खाली स्थान पड़ोसी से बढ़ो। 5 छक्का 30, 6 तियां 18, 5 तियां 15। फिर वही चीज, सीपी, एसपी और एमपी। अब देखें एसपी आपका कितना है? 540। एसपी तो दिया, आपका एसपी कितना है? 18। चाहिए क्या आपको? सीपी चाहिए ना। सीपी आपका कितना है? 15। बस 18 तियां 54, 15 तियां 45। तो ये चीज आपकी कितने की है? 450 रुपए की आई थी, ठीक है। और 540 रुपए में ये आपको बेची गई है। 30% की छूट देना चाहता है और 25% का लाभ भी कमाना चाहता है। तो बताइए एसपी जो है वो एमपी से कितना ज्यादा है? 30% की छूट, 3/10। 10 रुपए की चीज 3 रुपए छूट, साथ में बेच दिया आपको। और 25% का लाभ भी चाहिए। 25 की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। 4 लाभ चाहिए तो जुड़ेगा, हानि होगी तो घटेगा, लाभ चाहिए तो जुड़ेगा। खाली स्थान पड़ोसी से भरते रहिए। 10×5 50, 7×5 35, 7 चौक 28। ये क्या है? एमपी। ये क्या है? एसपी। ये क्या है? सीपी। एसपी एमपी से कितना ज्यादा है? एसपी कौन है? 35 है। एसपी कौन है? 35 है। और एमपी कौन है? 50 है। तो आप देख सकते हैं जो एमपी है वो एसपी से कितना ज्यादा है? 50 माइनस, जब आप 35 करेंगे 10 में से 5 गया 5 बचा, और 4 में से 3 गया 1, 15 ज्यादा है। अगर आप परसेंट भी निकालना चाहते हैं तो 15। और किससे कंपेयर हो रहा है? 50 से। तो 15/50 गुणे 100। यहाँ पे एक काम करना, यहाँ पे करना एमपी
और यहाँ पे करना SP। अभी आप कंपेयर कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये 30% ज़्यादा है। आगे आइएगा, 20% अधिक अंकित करता है तो 10% की छूट देता है, तो SP और MP का अनुपात बताइए। ये सवाल अभी GD में पूछा गया है अभी। तो 20% अधिक अंकित करता है, 20 पंचे 100, 1/5 है ना। तो 5 की चीज अंकित ज्यादा करेगा तो 5 की चीज अंकित ज्यादा करेगा, 6 में रखेगा ना। चाहे आप इस तरीके से लगाएं, आप इस तरीका एक तरीका छोटा लीजिए। 20% अधिक अंकित करता है, 100 रुपए की चीज 20 रुपए अधिक अंकित करेगा तो 120 में बेचेगा ना। 10% की छूट भी दे रहा है। छूट देगा किस पे? हमने कहा था MP पे। तो 120 रुपए पे 10 रुपए की छूट यानी कि 90। तो हो कितना गया? 12 नेमा 108। अनुपात कितना चाहिए? SP का। तो SP कितना है? 108। और MP कितना था आपका? 120। रिलेशन निकल आया आपका टोटल। और आगे आइए, अगर आप थोड़ा करेंगे तो 12 नेमा 108 और 120, 9 और 10 का अनुपात निकल आएगा। DD का क्वेश्चन है ये। 960 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो इसे कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो? 960 रुपए में बेचा, 20% की हानि हुई। 100 रुपए की चीज है, 20 रुपए की अगर हम हानि में बेच रहे हैं तो आपको देंगे कितने में? 80 रुपए में। 80। और फिर हमें उम्मीद भी कितनी है कि 20 रुपए का लाभ चाहिए। 100 रुपए की चीज 20 का लाभ चाहिए तो कितने में बेचें? 120 में। 8 कितना? 12 8 96। तो 12 12 में 144, 1440 रुपए में से बेच दीजिए, लाभ हो जाएगा। एक दुकान वाला 15% की छूट देता है और 20% का लाभ भी कमाना चाहता है। CP बराबर 255। तो SP कितना है? 15% की छूट। 15% की वैल्यू होती कितनी है? 3/20। 20 रुपए की चीज, 3 रुपए का डिस्काउंट, 17 में बेचेगा। 20% का लाभ भी चाहिए। 20 पंचे 100। खाली स्थान पड़ोसी से 20 चंगा 120, 17 चंगा 102, 17 पना 50। ये क्या है? CP। ये क्या है? SP है। ये क्या है? MP। CP कितना है? 255। तुम्हारा CP कितना है? 85। चाहिए क्या आपको? SP 102। ये 3 बार जाएगा जब इसे आप काटेंगे। अब 3 दूनी 6, 0 और 3 एकम 3, तो 306 रुपए इसका क्या हो गया? SP निकल गया है। ये शॉर्ट ट्रिक थी। ये शॉर्ट ट्रिक तभी आपको समझ में आएगी जब आप इसे एक तो वीडियो को पूरा देखें। दूसरी चीज, ये एक छोटा सा हमने आपको ये दिखाया है कि डिस्काउंट को इस तरीके से बहुत ही जल्दी भी लगाया जा सकता है, बहुत ही कम समय में। तो चैनल पे बने रहिए। अगर आप लोगों की डिमांड भी होगी तो हम फ्री में पूरी यूट्यूब पर मैथ पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक। ये उसका एक डेमो था। डेमो देख के आप कमेंट करें और बताएं कि कौन सी ट्रिक आपको इसमें से सबसे अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें। बने रहिए GSB शिवांग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।